कैन डांस रियली हेल्प ऑटिस्टिक चाइल्ड? जवाब है एब्सोल्युटली यस। डांस सिर्फ एक बॉडी मूवमेंट नहीं है। कई ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ये एक थेरेपी बन सकता है, एक कम्युनिकेशन का वे बन सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट एक इमोशनल कनेक्शन बन सकता है। कई ऑटिस्टिक बच्चे बोल नहीं पाते, आई कांटेक्ट नहीं देते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना जानते, लेकिन कई बार जो वर्ड्स नहीं कह पाते वो उनकी मूवमेंट्स कहती है। सो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ डांस रियली सपोर्ट्स ऑटिस्टिक चाइल्ड इन हिज डेवलपमेंटल जर्नी, और सबसे इम्पॉर्टेंट पाथ का एक स्पेशल परफॉर्मेंस जो उसने अपने यंगर ब्रदर के फर्स्ट बर्थडे पे किया है इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि डांस कैसे हेल्प करता है बॉडी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, सेंसरी रेगुलेशन के लिए, इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए, सोशल कनेक्शन के लिए, स्पीच एंड कम्युनिकेशन के लिए, कैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और एंड में डिस्कस करेंगे पेरेंट्स घर पे कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी अवेयरनेस। सबको पता है जब भी हम लोग कुछ मूवमेंट करते हैं, वी नो दैट आई वांट टू मूव दिस हैंड राइट नाउ, आई वांट टू मूव दिस हैंड इन दिस वे, वी वांट टू मूव आवर लेग्स इन सर्टन वे। कई बार आपने देखा होगा ऑटिस्टिक चाइल्ड केस में कि बच्चे चलते चलते फर्नीचर से टकरा जाते हैं, प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, नेक्स्ट मोमेंट प्लान नहीं कर पाते हैं। तो जब बच्चा डांस सीखता है तो वो अपने ब्रेन को डेवलप करता है टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी। डांस की वजह से बॉडी अवेयरनेस बहुत अच्छे से डेवलप होती है कि उन्हें हाथ कैसे घुमाना है, हाथ ऊपर लेने हैं, दोनों हाथ साथ में काम कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स विच रियली हेल्प फॉर कोऑर्डिनेशन, पोस्चर इम्प्रूवमेंट, बैलेंस एंड मोटर प्लानिंग। हाउ डांस हेल्प सेंसरी रेगुलेशन। हर ऑटिस्टिक चाइल्ड की अलग अलग सेंसरी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बच्चों को मूवमेंट्स पसंद होते हैं, कुछ बच्चों को म्यूज़िक सुनना पसंद होता है, और कुछ बच्चों को स्पिनिंग, फिजिटिंग, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जो उनको रेगुलेट करती है। सो इन केस ऑफ डांस ऑल्सो, जब भी कोई ऐसे घूमने वाला मूवमेंट होता है तो उनको एक वेस्टिबुलर इनपुट मिलता है, स्टॉम्पिंग का मूवमेंट होता है, पैरों को टैप करना हो, उनको एक प्रोप्रियोसेप्टिक इनपुट मिल जाता है। जब भी वो म्यूज़िक सुनते हैं, रिदम सुनते हैं, ऑडिटरी सेंसरी रेगुलेशन मिलता है। इस वजह से बच्चे खुद को रेगुलेट भी कर सकते हैं। यू कैन ऐड दिस एज अ सेंसरी रेगुलेशन टूल एज वेल। और जैसे मैंने नोटिस किया है, जब भी पार्थ एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स का डांस परफॉर्मेंस करता है, हम लोग साथ में करते हैं, आई विल शो यू द वीडियो ऑल्सो। उसके बाद थोड़ा सा काम होता है वो। उसके बाद अगर हम लोग स्टडी भी करते हैं तो थोड़ा फोकस रहता है उसमें, रेस्टलेसनेस कम हो जाती है। चाहे न्यूरोटिपिकल किड हो या न्यूरो डाइवर्जेंट किड हो, हर एक में एक फीलिंग होती है। न्यूरोटिपिकल किड एक्सप्रेस करना जानता है, न्यूरो डाइवर्जेंट किड उनको वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी आती है। वो भी खुश होते हैं, उनको भी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, एंजाइटी होती है, बट क्या करें बता नहीं पाते क्योंकि वर्ड्स नहीं है। उनके लिए डांस एक ईजीएस्ट ऑप्शन है जहाँ पे वो अपने मूवमेंट के थ्रू ये सब चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हैं जो कि पेरेंट्स तक पहुँच जाती है। उनको भी बताना होता है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ओवरवेल्म, आई एम एक्साइटेड। So these feeling they express it through their dance, through their movements, and movement becomes a language for them. डांस सोशल कनेक्शन भी इम्प्रूव करता है। कैसे? तो जब भी आप बच्चे के साथ डांस करते हो, वो आपके मूवमेंट्स कॉपी करना चालू करता है, आपकी तरफ देखने लगता है, उसका आई कांटेक्ट बढ़ता है, क्लैप करेगा, टर्न करेगा।
सो आपको देख के एटलीस्ट उसने इमिटेशन चालू किया है और वर्ड्स, आपके वर्ड्स भी वो सुन रहा है. सो दे स्टार्टेड बिल्डिंग द कनेक्शन विद द मूवमेंट एंड द वर्ड्स. तो इससे बच्चा आपका इमिटेशन सीख रहा है, उसका अटेंशन बिल्ड हो रहा है, आई कांटेक्ट दे रहा है, उसको टर्न टेकिंग समझ रही है, सोशल बॉन्डिंग हो रही है उसकी. एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि मैंने जस्ट बात को टीवी पे एक कोरियोग्राफी लगा के दी थी. उसका एक फेवरेट सॉन्ग है बम बम बोले. उसने वो जब भी मैंने फर्स्ट टाइम उसको वो कोरियोग्राफी का वीडियो लगा के दिया था, आई वॉज जस्ट चेकिंग कि वो कितनी मूवमेंट्स कॉपी कर पा रहा है. सबसे पहले मैंने ये देखा था वो इमिटेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. अगर कर पा रहा है तो कितनी मूवमेंट्स वो कॉपी कर सकता है. कोई भी एक सॉन्ग उसके पसंद का, उसकी कोरियोग्राफी यूट्यूब पे कोई ना कोई तो करके उसका वीडियो बना के रखा ही होगा बच्चों के लिए स्पेशली. तो बच्चों को वो जो मूवमेंट्स आनी चाहिए वो मेरा बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. अगर नहीं कर पा रहा है देन आई हैव टू नोट इट डाउन कि वो कौन सी मूवमेंट्स है जो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके वो मोटर स्किल्स, वो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स अब तक डेवलप नहीं हुए हैं. सो आई वेंट थ्रू इन दैट प्रोसेस. ये वीडियो देख लेना. अब पेड़ है चादर तिकडे तिकडे बघ. हाँ या खड़ा कोई हाँ. डांस स्पीच और कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प कर पाएगा. तो बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मूवमेंट एंड द स्पीच वो कनेक्टेड होता है अपने ब्रेन में. जब भी चाइल्ड रिदम के साथ मूवमेंट करता है तो एक ब्रेन में कनेक्शन डेवलप होना चालू होता है. उसके कम्युनिकेशन एरियाज एक्टिवेट होते हैं. जब भी बच्चा डांस कर रहा है आप उसको कुछ वर्ड्स बोलते हो, जंप, क्लैप, स्टॉम्प, टर्न, स्टॉप, तो बच्चा वर्ड्स को बॉडी से कनेक्ट करना चालू करता है. सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चा आपका कॉन्फिडेंट होता है. जब भी हम लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की थी और उसका हम लोगों ने दोनों ने एक वीडियो बना के रखा था. सो वो भी एक वॉच करते हैं. स्टार्ट. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी. खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन आगे चल चल. सापा धारे गारे गामा पसा बम 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 बोले बम चुके बोले अरे मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले भला मछलियाँ भी क्यों उड़ती नहीं. ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए. हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे. खुद के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ.
हमेशा हम लोगों ने देखा है कि हम लोग बच्चे को बोलते रहते हैं ऐसे मत कर, यहाँ पे मत बैठ, प्रॉपरली बैठा कर, ऐसे क्यों कर रहा है तू। उससे यूजुअली बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट डांस में ना सही होता है ना गलत होता है। जो मूवमेंट बच्चा कर रहा है वो अपने वे से करता है, ही हैज़ दैट फ्रीडम, सो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बढ़ता है। सो इन फ्रंट ऑफ यू और इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल ही विल नॉट बी शाई एट ऑल। एक मेरे घर पे एक फंक्शन था जिसमें देर आर अराउंड 100 ऑफ गेस्ट हु केम टू दैट फंक्शन एंड everyone knows Parth very well, what things he is going through. मैंने ये एक सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस रखा था विच नो वन नोज के पार्थ परफॉर्म करने वाला है। एवरीवन वाज सिटिंग, सब लोग शॉक हुए थे उसका परफॉर्मेंस देख के। जस्ट वॉच दिस परफॉर्मेंस टिल दी एंड। देखो देखो क्या वो पीर है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पीर है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश आया आसमान पे छोड़ दिए हैं अपने कहीं। सो पेरेंट्स घर पे क्या कर सकते हैं? एक्सपेंसिव डांस क्लासेस लगाना, अच्छे कोरियोग्राफर के पास मैं मेरे बच्चे को डांस क्लासेस लगाऊं, कुछ नहीं करना है। घर पे सिंपल, जैसे मैंने बताया है, स्टार्ट वॉचिंग किड्स मूवमेंट्स। कोई भी एक परफॉर्मेंस दो, छोटे छोटे मूवमेंट्स को आप शुरुआत के लिए आप छोटे छोटे मूवमेंट्स ले सकते हो। क्लैप टुगेदर, वन हैंड अप, वन हैंड डाउन, कोई भी म्यूज़िक जो उसको पसंद आती हो, कोई भी गाना वो लगा दो बैकग्राउंड में। हैंड मूवमेंट्स, ईजीएस्ट हैंड मूवमेंट्स है जो आपको ही पता है कि आपका बच्चा कर सकता है, वहाँ से शुरुआत करना है आपको। स्लोली ऐसे मूवमेंट्स करो जो उसको नहीं आते हैं, बट यू कैन होल्ड हिज हैंड, यू कैन मेक हिम डांस इन दैट वे। अगर कॉपी नहीं कर पा रहा है तो उसका हाथ पकड़ के उसको सिखाइए। अगर कॉपी कर पा रहा है तो थोड़े से डिफ़िकल्ट मूवमेंट्स आप स्लोली ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हो उसमें। सो पेरेंट्स,
बच्चों को थेरेपी से पहले आपका प्रेजेंस ज़रूरी है। टाइम दीजिए अपने बच्चों को, दिन में जस्ट 1 आवर इनफ है आपके बच्चे के लिए। और मुझे पता है बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों पे काम करना है, बट उनको एक वे नहीं मिल रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। इसी वजह से हमने एक पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम चालू किया है दैट विल हेल्प लॉट ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 लोगों का एक बैच ले रहे हैं जहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड साथ में रहेगा। वी हैव द ओटिस्ट जो पेरेंट्स को ट्रेन करेगी कि अपने बच्चों को घर पे आपको क्या क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, उनके बिहेवियर इश्यूज़ कैसे मैनेज करने हैं, सेंसरी रेगुलेशन कैसे करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ कब लेनी है, मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में या तो फिर इवनिंग में क्या करना है, सोने से पहले क्या करना है। सो दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेशंस। अब अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में जानना है तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ऑल्सो यू कैन जॉइन दिस ग्रुप विद दिस QR, जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स एक दूसरे से भी डिस्कस करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या किया घर पे जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, या तो फिर उसको रेगुलेशन मिल रहा है, सो दिस ग्रुप इज़ ओनली फॉर द पेरेंट्स। इस ग्रुप का नाम है ऑटिज़म केयर पेरेंटिंग टुगेदर, और इस ग्रुप का मोटो है यू आर नॉट अलोन। सो जॉइन दिस ग्रुप and thank you for watching the video. Subscribe to the channel, share this video with lots and lots more parents so they also can learn from these videos, and of course they can work on their kids. Thank you so much, parents.